चलिए, तो खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ एक शेयरों को लेकर के आते हैं, फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली कंपनी जो हम लेकर के आए हैं वो है BHEL। BHEL पे क्या कुछ खबरें हैं वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आपको बता दें, भोपाल यूनिट में कूड़े के ढेर में मामूली आग लगने की मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये, चलिए ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि BHEL के प्लांट में जो है एक दुर्घटना हुई है, वो अपडेट यहाँ पर है। वो इस बीच भोपाल यूनिट पे आपके जो यहाँ पर है, वहाँ पर जो है आपको बता दें कि एक दुर्घटना सामने आई है। हालांकि कोई नुकसान की खबर अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो नहीं मिली है। चलिए, इस बीच जो है सर, BHEL पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 3.5% के आसपास की गिरावट है। हालांकि ये खबर कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। तो देखिए, ये खबर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको 216 रुपए के आसपास ये दिखे इस खबर के बाद, 216 218 चाहे तो पोजीशन बनाए। बट इस खबर पे सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कहीं कहीं जगह से ये बातें भी आ रही है कि इनका प्रोडक्शन जो है ना वो 1%, मतलब 1% से प्रोडक्शन तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, बट हाँ 1% का प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है, इनको देखने को मिल जाए। इस तरीके का डैमेज है तो बहुत नेग्लिजिबल है, बट स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, नीचे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह काम नहीं। चलिए, अगली कंपनी जो है लेकर के आइए स्क्रीन पर, और अगली कंपनी पर बातचीत करते हैं। और यहाँ पर जो है राइट्स की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर महानदी कोलफील्ड से जो है कंपनी को 18 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए मिला हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी को रेल कनेक्टिविटी के लिए EPC के काम को लेकर के ऑर्डर मिला हुआ है। तो यहाँ पर दबाव तो आज अक्रॉस द बोर्ड है, तो राइट्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। ऑर्डर ज़्यादा बड़ा नहीं है सर। क्या सलाह रहेगी आपकी? करीब 4% की गिरावट है, 230 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको राइट्स? सर देखिए, करीबन 4% की गिरावट है, 10 रुपए का डाउन साइड पे बैठा हुआ है, और इसने आज 227 का भी भाव दिया था। आप देखिए सर, टेक्निकल पैरामीटर्स पे अगर हम इसको विजिट करें तो ये कहीं ना कहीं उस भाव के पास आने की कोशिश कर रहा है जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 218 से 220 की रेंज में। अगर वहां कुछ हो तो फिर आप बाइंग करें, अभी इसको ना छेड़ें। और अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो फिर वेट करें, आपको वापस 256 से 260 रुपए का लेवल मिले, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। अभी नो ट्रेड जोन। अभी नो ट्रेड जोन है। चलिए, इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वहाँ की खबर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं और उस पर बातचीत करते हैं। इंडसइंड बैंक पे खबर ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में नए कस्टमर जो बनाने पर रोक की खबरें मीडिया में आ रही थी, उन तमाम रिपोर्ट्स का इंडसइंड बैंक की तरफ से खंडन किया गया है, और ये कहा गया है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि RBI से उन्हें किसी भी तरह के जो है इस तरह का कोई भी निर्देश नहीं मिला है, और बैंक माइक्रो फाइनेंस ग्राहकों को अपनी सेवाएं देना जारी रखेगा। तो सर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं इंडसइंड बैंक को लेकर के। खैर, क्लैरिफिकेशन लगातार इंडसइंड बैंक को लेकर के इंडसइंड बैंक की तरफ से यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अभी क्या कैसा लग रहा है सर? पिछली बार काफ़ी डिटेल में आपसे एनालिसिस हुआ था। इस गिरते बाजार में भी 4-5 रुपये ऊपर है इंडसइंड बैंक। क्या सलाह रहेगी आपकी 825 के आसपास? सर अभी भी अच्छा लग रहा है, आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें। पिछली बार जब हमने शो कर रहे थे तो एक वो EY की भी न्यूज आ गई थी कि वहां से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसमें भी क्लैरिफिकेशन आ गई थी, कुछ नहीं है, नथिंग टू वरी। जो प्रॉब्लम्स थी, दोज प्रॉब्लम्स आर बिहाइंड अस, और अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अभी भी हमारा 880 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है। 880 तोड़ने के बाद 930 रुपए तक का भी मूवमेंट करने का दमखम रखता है। अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अपनी पोजीशन बरकरार रखें। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं क्या सर इसमें? सर फ्रेश बाइंग क्या है, अभी बिल्कुल रीसेंट ब्रेकआउट दिया है। मतलब आप देखिए, हाँ, लास्ट वीक ही 740 रुपए में हमने ही बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल किया था और बाय। तो वो थोड़ा सा ना एक डर रहता है सर बिल्कुल। अनसर्टेन टाइम्स में। तो या तो अगर आपको बाइंग करना ही है, थोड़ा सा वेट कर लें। वापस आपको अगर 760 780 रुपए के आसपास मिले तो करें, यहाँ नहीं, क्योंकि ना रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। उस डायरेक्शन में जाने का तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। कॉन्फिडेंस है, मगर आपकी फ्रेश एंट्री के लिए नहीं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। चलिए, इस बीच अगले दर्शक के पास दर्शक का प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी की खबर को लेते हैं।
स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और कॉन्कोर एक और रेलवे कंपनी जो है, राइट्स के बाद कंपनी ने गेल के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है यहाँ पर। और ये जो एमओयू है वो कॉन्कोर टर्मिनल पर एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जो है किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, कॉन्कोर रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलएनजी फ्यूल सप्लाई की भी ज़रूरतें जो है वो गेल पूरा करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एमओयू साइन किया है। आज ओवरऑल रेलवे में थोड़ा दबाव है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए, कॉनकोर को ना रेलवे के साथ साथ आप फ्रेट और लॉजिस्टिक सर्विसेज में भी डाल सकते हैं। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स अभी बिहेव कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेड बिहेव कर रही है, ये काउंटर बहुत उम्दा है। इन लेवल्स पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। बट सर वो हो जाता है ना कि पूरे सेक्टर की बदनामी हो रखी है, तो ये बेचारा भी अकेला क्या परफॉर्म करेगा। तो सर अभी परफॉर्मेंस की कोई भी उम्मीद नहीं की जाए इसमें। और मैं समझता हूं 730 रुपए के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देगा तभी ये कुछ करेगा। उसके पहले अभी कुछ नहीं करना है। और अगर आपको पोजीशन बनाने के लिए इसमें भाव चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर यहां पे कुछ भी ना करें। यहां से करीबन 30 रुपए नीचे आ जाए, 650 रुपए से पोजीशन बनाना चालू करें स्टैगर्ड मैनर में। और अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो अराउंड 580 रुपए तक आप वो अपनी पोजीशन बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक। विप्रो पे एक खबर आई है। खबर ये है कि बेंगलोर के अंदर एक गिट हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लॉन्च करने की कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। और एआई इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने इस सेंटर की शुरुआत की है, इसके शुभारंभ की घोषणा की है। तो सारी कंपनियों का फोकस जो है वो हम देख रहे हैं कि अब एआई की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक महिंद्रा के जो रिजल्ट्स आए थे उनकी तरफ से भी, हालांकि फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन एआई पे उन्होंने कहा है कि अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। सर विप्रो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, अभी कैसे देख रहे हैं सर विप्रो को? सर विप्रो देखिए, वैसे आईटी में आई एम बुलिश, और ये कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। बट टेक्निकल पैरामीटर्स में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और देखिए, ये तो रियलिटी है कि फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो हम इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, बट स्टॉक चले कब? चलता तब है जब वो टेक्निकल ब्रेकआउट देता है। तो अब आप देखिए, ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस हो सकते हैं 250 रुपए के भाव में। उसको ब्रीच करे और उसके बाद मेंटेन करे, उसके बाद ये चलना चालू होगा। और वो चाल जो है वो 278 280 रुपए तक जा सकती है। और वो चाल अगर कंटिन्यूड रहती है तो फिर आप एक बार 310 रुपए का भी भाव इस पर्टिकुलर काउंटर में देख सकते हैं। ठीक सर, ये बात विप्रो को लेकर के निकल के आती हुई, और यहाँ पर आईटी को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं रचित सर। और इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, सर जी रचित सर से इनकी मुस्कान के थोड़े शेयर मिल जाएं तो मार्केट की टेंशन झेलने की शक्ति आ जाए। कहाँ कहाँ क्या क्या शब्द! तो मतलब बिल्कुल सर, रचित सर से लेंगे, मुस्कुराहट के साथ ही कुछ शेयर डिस्कस करेंगे, यही है सही है। में बस ये सेगमेंट जो है समाप्त हो जाए, उसके बाद जरा कुछ एक रिजल्ट्स हैं, एक दो रिजल्ट फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, उन पे बातचीत कर लेते हैं। साइंट के पहले देख लेते हैं कि क्या नतीजे रहे हैं। साइंट में कंपनी का मुनाफा जो है हमने देखा कि Q1 की बेसिस में 39.4% बढ़ा है, और ये बढ़कर के 170.4 करोड़ रहा है। आय में ऑलमोस्ट फ्लैट रही है आय कंपनी की 1909 करोड़ के आसपास। और कंपनी ने करीब 14 रुपये पर शेयर का डिविडेंड के ऐलान का भी जो है वो ऐलान किया है। अभी अगर हम देखें तो आज साइंट में नतीजे जो पसंद नहीं आए हैं, 5-5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे सर, और नतीजों के बाद काफ़ी चला भी था साइंट। इस क्वार्टर में दबाव देखने को मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, इस क्वार्टर में दबाव देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ देखें पी रेशियोज में वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट टेक्निकल ग्राउंड्स में सर इसकी वीकनेस कहीं भी खत्म होती हुई दिख नहीं रही है। और वही एक पैरामीटर है जो कि एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट दे रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अभी इससे दूरी बनाए रखें, इसको एक स्टेबिलिटी लेने दें, उसके बाद ही इसमें फ्रेश पोजीशन बनाएं। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे इस तरफ। दूर रहे अभी यहाँ पर, खाली सिर्फ आईटी के नाम पे मत खरीद लीजिए। अगली कंपनी टेक महिंद्रा लेकर के आते हैं। टेक महिंद्रा में मुनाफा कंपनी का 18.7% बढ़ा है, ये बढ़ कर के रहा है 1166 करोड़ रुपए के आसपास। रेवेन्यू में करीब 0.25% की बढ़त 13,384 करोड़ रहा है। एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, मामूली बढ़त देखने को मिली है यहाँ पर।
सर टेक महिंद्रा पे आपकी टिप्पणी क्या होगी करंट लेवल पे? लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ गई है टेक महिंद्रा के अंदर, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये जो मुस्कान की बात हो रही थी ना, वो ऐसे काउंटर्स, जब सेक्टर के ऐसे काउंटर्स परफॉर्म करते हैं तो मुस्कान अपने आप आ जाती है। और सर देखिए आप, ये जो अपसाइड है ये अभी और चलता हुआ दिख सकता है। और 1576 1580 का एक ऐसा लेवल है जो आपको इन नियर फ्यूचर बहुत कंफर्टेबली ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। चलिए चलिए, तो ये बात टेक महिंद्रा को लेकर के आ गई। और अब एक और आईटी कंपनी लेकर के आते हैं, एलटीआई मांट्री स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और चलिए, एल एन टी टेक्नोलॉजी है, माफ़ कीजिएगा, एल एन टी टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है दबाव देखने को मिला है मुनाफे में। 3.5% कंपनी का मुनाफा घटा है। रेवेन्यू में ज़रूर 12% के आसपास का इजाफा रहा है। मार्जिन्स जो है वो काफ़ी बेटर हुए हैं। सर एल एन टी टेक्नोलॉजी के नतीजे आए हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 4262 का। इसमें ज़रा शेयर में दबाव 5% का है। चार्ट को रिफ्रेश कर लें एक बार जी। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी एल एन टी टेक्नोलॉजी को लेकर के? सर इसमें भी ना अभी फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे ही टिप्पणी रहेगी। और जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको 4096 रुपए तक का लेवल भी टच करते हुए देखें, और उससे नीचे भी ये जा सकता है। सो फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे ही सही कॉल रहेगा। जी सर, अगला जो कंपनी बातचीत करने जा रहे हैं वो बैंक से जुड़ी हुई है। ज़्यादातर हमने आईटी के रिजल्ट्स जो आए थे हाल फिलहाल के वो डिस्कस किए हैं। आईटी पे आपने सुबह भी बात की, मतलब कार्यक्रम की शुरुआत में बात की, अभी भी आप बात कर रहे हैं। आईटी पे आपका पसंदीदा 2-3 शेयर अगर आप बता दें तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी आसानी होगी कि अगर वो इस समय खरीदें तो क्या खरीदें। सर देखिए, पिछले फ्राइडे भी हमने आईटी पे ही बात करी थी, और उस टाइम भी एक चीज कही थी कि जब सेल लगती है ना, तो बड़ी ब्रांड्स पे सेल का ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू स्मॉलर ब्रांड्स। बट थोड़ा सा नजरिया बदला है। जो मिड कैप आईटी ने अभी रिजल्ट्स दिए हैं, उन रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा जो नजरिया, जैसे कि अब टेक महिंद्रा की हम बात करें, सर अच्छा परफॉर्मेंस है, और ये परफॉर्मेंस कंटिन्यूड आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, और इसके साथ साथ अगर हम देखें, परसिस्टेंट सिस्टम के भी नंबर्स आए थे, जी। और वो भी कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर 4 ऐसे काउंटर हैं जिनमें आप अपनी पोजीशन लोअर लेवल्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म टाइम होराइजन के लिए स्टैगर्ड मैनर में बना के चल सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत स्पष्टता जरूरी थी ताकि हमारे दर्शक जो खरीदना चाह रहे हैं आखिर में वो क्या खरीदे आईटी के अंदर। तो आईटी में मुझे लगता है आप लोगों को पता लग गया होगा। चलिए एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स फटाफट लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स मुनाफे पे अगर नजर डालें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। एनआई में 5.5% की बढ़त रही है। एनआईएम में हमने देखा कि करीब 9 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट रही है। सर आज का सेंटीमेंट तो थोड़ा ख़राब चल रहा है और एक्सिस बैंक में दबाव भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 3% के आसपास की गिरावट है। लोअर लेवल से ज़रूर 1146 का लो बनाने के बाद वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर है। आपकी टिप्पणी क्या होगी अब एक्सिस बैंक को लेकर के? देखिए, अब एक्सिस बैंक को आप देखिए ना सर, रिजल्ट के पहले अच्छा रनअप किया है, और ये कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट टेकिंग के मोड पे आ गया है। तो क्या बैंक खराब हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक अच्छा है, बिल्कुल आप अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखें इसमें। बट अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो यहां नहीं। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आप स्टैगर्ड मैनर में इसमें पोजीशन बनाइएगा। 1125 रुपए के आसपास से आपकी पोजीशन बनना चालू हो सकती है, और 1050, मतलब मैं आपको एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए बोल रहा हूं। अगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रिटर्न्स आपको मिलने का दमखम रखता है। ठीक, चलिए इस बीच जो है फटाफट जरा मैक्रोटेक डेवलपर्स के रिजल्ट्स लेकर पढ़ लेते हैं। कंपनी का मुनाफा 38% से ज़्यादा बढ़ा है। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं 5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी ने 5.25 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी घोषित किया है। अभी अगर हम देखें मैक्रो डेवलपर्स को तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1309 के आसपास। सर रिजल्ट ठीक रहे हैं, शेयर भी बाजार की गिरावट की वजह से गिरा हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1309 1310 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोढ़ा डेवलपर से आप क्या सलाह रहेगी सर? तो देखिए, रिजल्ट के पहले भी मूवमेंट दिया है, और अब वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। कुछ इनके प्रोजेक्ट्स भी ठीक ठाक अनाउंस हुए हैं।
जो इन क्वार्टर्स टू कम आपको इनके नंबर्स भी देखने को मिलेगा। और टेक्निकली भी अभी इसमें स्ट्रेंथ और स्टीम बाकी है। तो ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, 1410 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखाने का दमखम रखता है। बट क्या इस रिजल्ट के बाद यहां फ्रेश पोजीशन में आना नहीं चाहिए? नहीं, रनअप बहुत ज्यादा हो गया है। कूल ऑफ करे, 1250 रुपए के आसपास आए, तब अपनी पोजीशन इनिशिएट करें। यहां पे नो ट्रेड जोन है, हायर लेवल पे प्रॉफिट, लोअर लेवल पे बाइंग। जी, चलिए जरा फटाफट जरा वो उन कंपनियों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें आज रिलायंस के रिजल्ट्स आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे। मारुति सुजुकी इंडिया के नतीजों पे भी आ गए हैं, आपको बता दें। इस पर हम जरा एक टिप्पणी लेंगे। आरबीएल बैंक, एल&टी फाइनेंस, ये वो नतीजे हैं बड़ी दिग्गज कंपनियों के। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, पूनावाला फिनकॉर्प, चेन्नई पेट्रोलियम, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए क्योंकि हम अब बात करेंगे इसको लेकर के मंडे को। जनसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क, हिंदुस्तान जिंक, फोर्स मोटर, डीसीबी बैंक, ये वो नतीजे हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। तो आप लोग रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं उस पर अवश्य ध्यान रखिएगा। सर, मारुति के रिजल्ट अभी मुझे बताया गया कि थोड़ी देर पहले जो है वो आए हैं और नतीजे जो आए हैं उसमें कंपनी का मुनाफा 4.3% घटा है पिछले साल के मुकाबले। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर तो नहीं है मारुति के लिहाज से। और ये अगर मारुति, नेस्ले, एचयूएल जैसी कंपनियों के नतीजे अगर ख़राब आ रहे हैं तो फिर सर चिंता की बात तभी भी इस कंजम्पशन स्टोरी को लेकर के उठेगी। आपकी टिप्पणी सर मारुति के रिजल्ट्स पे। आप म्यूट हो गए सर। सॉरी सर, मारुति के रिजल्ट्स आप देखिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग तो है। और स्टॉक ने भी ना, आप अगर चीज नोटिस करें तो उस तरीके का मूवमेंट रिजल्ट के पहले किया नहीं था। मतलब आप देखिए कि टाटा मोटर्स का ही हम बात करें, अभी अच्छा मूवमेंट दिया है लोअर लेवल से। मारुति के रिजल्ट और मारुति का मूवमेंट कहीं ना कहीं इन सिंक है। बहुत ज्यादा क्या ओवर रिएक्शन देता हुआ दिखेगा ये काउंटर? सर, एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता। मैं समझता हूं कि 11,500 रुपए के लेवल तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कोई इंस्टीट्यूशनल डाउनग्रेड, क्योंकि अभी मंडे को आएंगे, अगर आपको देखने को मिलता है तो 11,300 तक का डाउनसाइड ये दिखा सकता है। और डिविडेंड भी कुछ अनाउंस किया है, वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो कोई अभी ट्रेड नहीं बन रहा है। 11,500 11,300 के आसपास जाए, वहां पे अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी रिजल्ट के पहले रनअप नहीं दिया था, करेक्शन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। और सर, इस फाइनेंशियल ईयर से मैं समझता हूं मारुति में आपको रेवेन्यू भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे और सेल फिगर्स जो हैं वो भी अच्छे आते हुए दिखेंगे। तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। अभी कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद हम आगे चल करके रचित सर को परेशान करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।